अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें लिखा है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्तों के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालें। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से है, पहला 17320.5 वर्ग सेंटीमीटर हो, दूसरा 49√3 वर्ग सेंटीमीटर हो। यह क्वेश्चन नंबर 36 में एक समबाहु त्रिभुज की बात कही जा रही है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है। इस त्रिभुज के शीर्ष यानी प्रत्येक शीर्ष पर एक वृत्त बनाया गया है, प्रत्येक शीर्ष पर एक एक वृत्त बनाया गया है। ठीक, इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। एक बार समझते हैं। पहले समबाहु त्रिभुज है इस तरीके का समबाहु त्रिभुज, और इसका शीर्ष ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी, और प्रत्येक शीर्ष पर एक वृत्त बनाया गया है इस तरीके से। एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, और एक वृत्त इस तरीके से। ठीक है, तीनों शीर्ष पर एक एक वृत्त यानी तीनों शीर्ष को केंद्र लेते हुए वृत्त बनाया गया। ठीक, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है इस त्रिभुज के भुजा की आधी है। ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ तक इधर और इधर, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है ना, और उसके भुजा की आधी इसकी त्रिज्या है, किसकी? वृत्त की, इसीलिए सभी वृत्त आपस में बराबर होंगे। तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि इस वृत्त के बाहर ये जो भाग दिख रहा है समबाहु त्रिभुज का, उसका क्षेत्रफल चाहिए। ठीक ना, ये भाग, ये जो दिख रहा है, ये इस त्रिभुज का जो भाग है वो वृत्त के अंदर है, ये भी वृत्त के अंदर है, ये भी अंदर है, लेकिन जो बाहर में भाग है उसका क्षेत्रफल चाहिए हमें। ठीक, यानी इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल हमें चाहिए, है ना, आपको समझ आइए। तो उसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। ठीक ना, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए। अब क्या करना होगा कि इसके लिए हमें पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, और उसमें से हमें इस भाग का प्लस में इस भाग का और प्लस में इस भाग का क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके का है, त्रिज्यखंड दिख रहा है। ठीक, त्रिज्यखंड है, तो इसका केंद्रीय कोण यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, और यही इसका केंद्रीय कोण है, और इसीलिए इस त्रिज्यखंड और इस त्रिज्यखंड और साथ में इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के हमें पूरे में से घटाना होगा, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाना होगा। ठीक, तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए कि त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या कैसे मालूम होगा? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस क्या है, यहाँ इस केंद्र से इस केंद्र के बीच की दूरी ये त्रिभुज की एक भुजा है, तो इसे हम x मान लेते हैं। ठीक, तो अगर हम उस भुजा को यानी त्रिभुज के एक भुजा को x मान ले, तो उसकी भुजा उस भुजा की आधी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये मालूम होनी चाहिए, क्या चीज़? समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम होनी चाहिए, लेकिन भुजा तो दी नहीं गई है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या दिया गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया। तो सबसे पहले हमें इस क्षेत्रफल को यूज़ करके इसकी भुजा फाइंड करनी है, और उस भुजा के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, इसकी त्रिज्या फाइंड करनी होगी। ठीक, तो पहले हम मान लेते हैं। ठीक, लिखेंगे, सबसे पहले हम इस क्षेत्रफल को यूज़ करेंगे, तो भुजा फाइंड करेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद इस क्षेत्रफल को यूज़ करके फिर भुजा फाइंड करेंगे, यानी एक साइड यूज़ फाइंड करेंगे, फिर इसकी त्रिज्या निकाल के फिर से, यानी यहाँ दो सवाल हैं। तो पहले हम इस क्षेत्रफल को यूज़ करेंगे, फिर त्रिज्या क्या करें, भुजा निकालेंगे, फिर त्रिज्या फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो पहले केस में माना त्रिभुज की भुजा, एक भुजा है ना, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, तो एक भुजा मान लेंगे, कितना है, x। अब जब भुजा x है तो उसका क्षेत्रफल ये दिया गया है, लेकिन फार्मूला क्या होता है, अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा को तो हमने मान लिया है x है ना, तो x √3/4 गुने x स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल दिया गया है, ये पहले इसे यूज़ करेंगे, 7320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या करें, यहाँ √3 का वैल्यू हमें रखना है। √3 का वैल्यू दिया गया है 1.7320.5 इस तरीके से, और ये हो गया बट्टे में 4 और गुने में x स्क्वायर बराबर में 17320.5। ठीक ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से दशमलव को गायब कर देते हैं, तो इधर से भी और इधर से भी। तो इधर से गायब करेंगे तो लिखेंगे 1 और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक, इस तरीके से। तो हटाने के बाद दिख रहा है 17320.5
4, इसे गुना कर देंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक, इतना बराबर, अच्छा एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर बराबर 173,205/10। इस तरीके से तो हम देख रहे हैं ये और ये सेम है, तो ये और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये एक्स स्क्वायर बटे 4 नहीं 40,000 है ना, 4 नहीं 40,000 बराबर में 1। अब इसे हम इधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर में 4 नहीं 40,000 हो जाएगा इस तरीके से। या एक्स का वर्गमूल निकाल लें, एक्स स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इधर इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 और 200 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या हो गई, भुजा कितनी हो गई, ये भुजा हो गई, यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर 200 सेंटीमीटर। ठीक, इस केस के लिए यानी इस क्षेत्रफल को यूज़ करेंगे तो ये होगा, है ना। अब क्या करना है कि इसकी त्रिज्या, जब भुजा 200 है तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी यानी कितनी हो जाएगी 100, यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, यानी इस क्या कहते हैं त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज कह रहा हूँ, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस त्रिभुज की भुजा की आधी, यानी भुजा है 200 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब इधर निकाल लेते हैं, तो वृत्त के बाहर का क्षेत्रफल हो जाएगा, लिखेंगे अब क्या चीज़, बाहर डायरेक्ट लिख लेते हैं, बाहर का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, यहाँ लिख लें, यहाँ लिखते हैं बराबर वृत्त, वृत्त नहीं त्रिभुज, त्रिभुज तो क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख लेते हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस तरीके से। और यहाँ पर त्रिभुज यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो इसी को यूज़ करेंगे, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, तो पाई की जगह पर यहाँ पर रखेंगे 3.17 गुने 3.14 सॉरी, और पाई हो गया इसका वैल्यू, और आर, तो आर कितना है 100 गुने 100, ठीक ना, और थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ 60 डिग्री बटे में 360, तो 60 और ये 360 6 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 मरतबे, ठीक ना, ये 2 और ये कैंसिल होगा 1 दशमलव कितना 5-7 मरतबे, ठीक ना, बचा यहाँ क्या, यहाँ बचा 1732.5 यूनिट बाद में लिख देंगे, ठीक ना, ये हो गया इतना और गुने इतना, इस दोनों को गुना करेंगे यानी एक बार लिख लिया जाए तो 5-7 गुने 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इतना हो जाएगा, ठीक ना, बराबर ये हो गया 1732.5 और ये हो जाएगा इतना, गुना करने पर इतना हो जाएगा। ठीक, तो दोनों का यूनिट सेंटीमीटर। अब घटा करके लिखें तो कितना हो जाएगा, दशमलव, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें नहीं है तो 0 दे देते हैं, तो इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना होगा 5.026 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस वृत्त के बाहर जो क्षेत्रफल है, सॉरी क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कब, जब हम इस क्षेत्रफल को यूज़ करेंगे तब। ठीक, तो आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस क्षेत्रफल को यूज़ करेंगे, फिर ये क्या कहते हैं भुजा निकालेंगे, फिर त्रिज्या निकालेंगे, फिर इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो एक बार आप ये नोट कर लें, फिर हम इसे यूज़ करके फिर सॉल्व करते हैं।